नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है बिहार तक। बिहार में इस महीने की शुरुआत में बड़ा राजनीतिक परिवर्तन हुआ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीजेपी से अपना नाता तोड़कर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई है। 16 अगस्त को बिहार में पहला कैबिनेट विस्तार हुआ था। 31 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई थी और यहीं से फिर शुरू हुआ था सारा आरोप प्रत्यारोप का दौर, जिसके बाद से नीतीश कुमार बागी मंत्रियों को लेकर निशाने पर है। एक तरफ जहां अपहरण के मामले में आरोपी कानून मंत्री कार्तिकेय को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, तो दूसरी ओर कृषि मंत्री पर चावल घोटाले में शामिल होने का आरोप लग रहा है। इसी बीच बिहार के 4 बाहुबली भी अचानक से चर्चा में आ गए हैं। आइए जानते हैं कि ये 4 बाहुबली कौन है और अचानक से इनकी चर्चा क्यों हो रही है। आनंद सिंह। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में बनी महागठबंधन सरकार में कार्तिकेय सिंह को कानून मंत्री बनाया गया है। इसे लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आरोप है कि कार्तिकेय के खिलाफ कोर्ट से अपहरण के मामले में वारंट जारी किया हुआ है। उन्हें जब कोर्ट में सरेंडर करना था, उसी दिन उन्होंने मंत्री पद की शपथ ली। इतना ही नहीं, कार्तिकेय सिंह को बाहुबली नेता अनंत सिंह का करीबी भी बताया जा रहा है। बीजेपी के राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने आरोप लगाया है कि जिस कार्तिकेय सिंह को मंत्री बनाया गया है वो अनंत सिंह के दाहिने हाथ है। अनंत सिंह सजाए याफ्ता हैं, जेल में बंद है। सुशील मोदी ने इस मामले में नीतीश कुमार पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि क्या ये सब नीतीश कुमार को पता नहीं है? मुख्यमंत्री जब किसी को मंत्री पद की शपथ दिलाता है तो वो पूरा पुलिस वेरिफिकेशन कराता है कि आखिर मुकदमा क्या है। नीतीश तो बाढ़ मुकाबा इलाके से ही है, फिर क्या उन्हें नहीं पता होगा कि ये कौन आदमी है? आनंद मोहन। गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में सहरसा जेल में बंद पूर्व सांसद आनंद मोहन भी नीतीश सरकार बनने के बाद से चर्चा में है। दरअसल उनकी एक फोटो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रही है। इस फोटो में वे अपनी पत्नी और बेटे के साथ नजर आ रहे हैं। इसके फोटो के वायरल होने के बाद नीतीश सरकार के पुलिस पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। बीजेपी ने तो इसे बिहार में जंगल राज की वापसी तक कह दिया है। बताया जा रहा है कि आनंद मोहन को 12 अगस्त को सिविल कोर्ट में पेश करने के लिए पटना लाया गया था, लेकिन लौटते वक्त वो पाटलिपुत्रा कॉलोनी स्थित आवास पर अपनी पूर्व सांसद पत्नी लवली आनंद, बेटे चेतन आनंद जो राजद विधायक भी हैं और अपने समर्थकों से मिले। सवाल उठ रहे हैं कि कैसे आनंद मोहन, जिसे सहरसा से पटना लाया गया था, कैसे पाटलिपुत्र कॉलोनी स्थित अपने आवास पर पहुंच गए और परिवार और समर्थकों से मिल भी लिया। राजन तिवारी। बिहार के बाहुबली पूर्व विधायक राजन तिवारी को हाल ही में नेपाल भागते हुए गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद से वो लगातार चर्चा में आ गए हैं। पूर्व विधायक राजन तिवारी पर 25,000 रुपए का इनाम भी था। दिसंबर 2005 में उत्तर प्रदेश की एक कोर्ट से राजन तिवारी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। यूपी का डॉन रहे श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी के साथ 4 अपराधियों पर गोरखपुर के कैंट थाना में 15 मई 1998 को गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई थी। राजन तिवारी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के सोहगौरा गांव के रहने वाले हैं। 90 के दशक में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला के संपर्क में आने के बाद राजन तिवारी का नाम कई अपराधों में सामने आया है। इसके बाद उनकी गिनती बाहुबलियों में होने लगी। यूपी के महाराजगंज की लक्ष्मीपुर विधानसभा सीट से विधायक रहे वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले में भी राजन तिवारी का नाम आया था। इस घटना में माफिया डॉन श्री प्रकाश शुक्ला और राजन तिवारी समेत 4 लोगों को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद राजन तिवारी ने बिहार का रुख किया और कानूनी कार्रवाई से बचने के लिए राजनीतिक जमीन तलाशने लगे। हालांकि वीरेंद्र प्रताप शाही पर हमले के मामले में राजन तिवारी 2014 में बरी हो चुके हैं। राजन तिवारी बहुचर्चित विधायक अजीत सरकार के हत्याकांड में भी आरोपी रह चुके हैं। राजन तिवारी के अलावा इस मामले में पप्पू यादव भी सजा काट चुके हैं। हालांकि इस मामले में भी पटना हाई कोर्ट ने दोनों को बरी कर दिया था। राजन तिवारी 2 बार विधानसभा के लिए चुने गए। वो पूर्वी चंपारण के गोविंदगंज से लोजपा से विधायक रह चुके हैं।
सुनील पांडे। बिहार के बाहुबली नेता सुनील पांडे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिर्जापुर से गिरफ्तार किया था। सुनील पांडे पर हत्याकांड में शामिल बदमाशों को आश्रय देने का आरोप है। पुलिस हत्याकांड में सुनील पांडे की भूमिका की भी जांच कर रही है। पुलिस के मुताबिक सुनील पांडे मिर्जापुर अष्टभुजा के दर्शन करने 14 अगस्त 2022 को विंध्याचल आए थे। इसी बीच मंदिर में दर्शनार्थियों के बीच वाद विवाद हुआ। उस दौरान 75 साल के कन्हैया प्रसाद को गोली मारकर बदमाश मौके से फरार हो गए। इसके बाद जब पुलिस ने बदमाशों को गिरफ्तार किया तो पता चला कि बदमाशों ने भागने के लिए सुनील पांडे की ही गाड़ी का इस्तेमाल किया था। इस बारे में जब पुलिस ने सुनील पांडे से पूछताछ की तो उन्होंने घटना में शामिल होने से इनकार कर दिया। हालांकि पुलिस इस मामले में सुनील पांडे की भूमिका की जांच कर रही है। अनंत सिंह, आनंद मोहन, राजन तिवारी, सुनील पांडे, यही वो 4 बाहुबली चेहरे हैं जिनकी चर्चा अचानक से बिहार में खूब तेजी से हो रही है। और अब आप समझ गए होंगे कि आखिर वजह क्या है। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए आप इसी तरह से हमारे साथ बने रहें और देखते रहें बिहार तक। बहुत शुक्रिया आपका।